नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बजने को है। स्पीड न्यूज़ के साथ आप सबसे रूबरू हूं मैं हिना जुबैर और सुबह की खबरों की हम शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। आपको एक बेहद अहम खबर दे दें, अलकायदा लीडर एमन अल-ज़वारी अमेरिकी ड्रोन हमले में हलाक। जी हां, अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अल-ज़वारी की हलाकत की तस्दीक की है। आपको बताएं कि काबुल में ड्रोन हमले से निशाना बनाया गया था। एमन अल-ज़वारी पर $25 मिलियन का अमेरिका ने इनाम रखा था और इस बात की इत्तला खुद अमेरिकी सदर जो बाइडन ने दी है। साथ ही साथ उन्होंने तमाम तर जो तफसीलात हैं वो भी मीडिया को फराहम की। तो इस वक्त की सबसे अहम खबर, अलकायदा लीडर एमन अल-ज़वारी अमेरिकी ड्रोन हमले में हलाक और अमेरिकी सदर जो बाइडन ने एमन अल-ज़वारी की हलाकत की तस्दीक कर दी है। काबुल में ड्रोन हमले से निशाना बनाया गया। अल-ज़वारी पर $25 मिलियन का अमेरिका ने इनाम भी रखा था और इस बात की इत्तला, इस बात की जानकारी खुद अमेरिकी सदर जो बाइडन ने मीडिया के सामने आके दी। तो बेहद अहम इस बात की खबर, अलकायदा लीडर एमन अल-ज़वारी अमेरिकी ड्रोन हमले में हलाक। लगातार इस अहम खबर से मुताल्लिक तमाम तर जो तफसीलात हैं उस पर हमारी नज़र बनी हुई है। आपको बताएं कि उसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद एमन अल-ज़वारी ने कंट्रोल संभाला था। अलकायदा का सरबराह एमन अल-ज़वारी हलाक कर दिया गया है। एमन अल-ज़वारी पर $25 मिलियन का अमेरिका ने इनाम भी रखा था और खुद जो बाइडन ने इस बात की जानकारी, इस बात की इत्तला मीडिया को दी। तस्दीक कर दी गई है काबुल में ड्रोन हमला और उसके बाद ये खबर आई कि अलकायदा लीडर एमन अल-ज़वारी अमेरिकी ड्रोन हमले में हलाक। अमेरिकी ड्रोन हमले में अलकायदा लीडर एमन अल-ज़वारी की हलाकत की खबर है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अल-ज़वारी की हलाकत की तस्दीक की है और जिस तरह से उन्होंने मीडिया के सामने आके इस बात की पूरी जानकारी दी और ये भी कहा कि अब इंसाफ हुआ है। उसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद एमन अल-ज़वारी ने कंट्रोल अलकायदा का संभाला था। इस अहम खबर से मुताल्लिक तमाम तफसीलात पर नजर लगातार बनी हुई।